मैं मंजू खेरिया इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए, और इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा जी को बहुत बहुत लाइक हो धन्यवाद, गया। हाँ इंदु जी, जी को बहुत स्वागत। बहुत मंजू धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, और यस। म्यूट कर दे, बेटर रहेगा, बहुत आवाज आ रही है। तो आज वेलकम जैसा मैम। कि अभी इन्होंने बताया, मुझे महाअवतार बाबा जी और नीम करोली बाबा जी और हैदर खान बाबा जी के द्वारा ही ऑटो राइटिंग है, और बहुत ही अच्छा लिखाया है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, छोटा छोटा सा है, पर फिर मैं बाद में जब पढ़ी पूरा तो समझ में आया, अरे ये छोटा छोटा है पर कंप्लीट है पूरा। तो अपने चलते हैं। फर्स्ट जो है 31 तारीख को, पांचवा महीना, 31 तारीख को 12:30 बजे रात का समय था। बाबा जी ने कहा, जीने की चाह मनुष्य को सर्वदा होती है, पर कैसा जीवन वो जीना चाहता है, इसके इसके तरफ से उसका ध्यान होना ही चाहिए। फिर से पढ़ती हूँ। जीने की चाह मनुष्य को सर्वदा होती है, पर कैसा जीवन वो जीना चाहता है, इसके तरफ उसका ध्यान सर्वदा होना चाहिए। क्या वो सिर्फ खुद के लिए जीता है, या खुद के साथ साथ परिवार के लिए, या परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी, या फिर जग कल्याण की भावना से जीता है, या प्रकृति का भी ख्याल रखता है, और जन कल्याण का भी, और साथ ही समस्त जीव जंतु पशु पक्षी का भी ख्याल रखता है। मनुष्य का कितना विस्तृत भाव है, यह उसके सोच से ही पता चलता है। जितना विस्तृत सोच या भाव होगा, उतना ही विस्तृत उसका आचरण भी होगा, और उतना ही विस्तृत उसका ऑरा भी होगा। साथ ही उसका वाइब्रेशन भी उतना ही विकसित होगा। आगे मैडम बता रही हूँ कि उनको बाबा ने क्या क्या लिखवाया है। हाँ, साथ ही उस मनुष्य की चेतना का स्तर भी श्रेष्ठ होगा। जब भी मनुष्य पृथ्वी पर आता है, तो उसके लाइफ का पर्पस होता है, पर इस धरा पर आने के कुछ सालों बाद ही अपने लाइफ के पर्पस को भूल जाता है। पर जैसे जैसे उसकी चेतना का विस्तार होता है, वैसे वैसे ऊपर अपने लाइफ के पर्पस से वो जुड़ता चला जाता है। जब मनुष्य पर्पसफुल लाइफ से जुड़ता है, तो वो अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाता है। तब तक के लिए उसका जीवन बस चलता है। तुम्हारा इसमें इन्होंने इतना ही लिखाया, तुम्हारा अपना बाबा महाअवतार बाबा जी। उस समय तक मुझे ये पूरा समझ नहीं आया था कि बाबा जी कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, पर जब उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आया। अपने अब समझाने के तरीके से चलते हैं। बाबा जी कहते हैं, जीवन में सभी कोई जीने आते हैं इस पृथ्वी पर। सभी मनुष्य जीते हैं, आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, मर जाते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। वो अपने जीवन को स्वयं के लिए जीते हैं, और स्वयं के लिए जीते जीते ही चले जाते हैं। पर बाबा हम लोगों से प्रश्न करते हैं, क्या तुम भी इसी तरह लोगों के साथ तुम जीवन इस पृथ्वी पर जीने आए हो और सीधा अपने लिए जीकर चले जाओगे, या फिर तुम अपने साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखते हो, और या फिर परिवार के साथ साथ तुम जग कल्याण का भी सोचते हो? और फिर प्रश्न करते हैं, जग कल्याण का ही नहीं, प्रकृति का भी सोचते हो कि नहीं? और अगर प्रकृति के लिए भी सोचते हो, तो उसके बाद सर्वत्र पृथ्वी मतलब इस पृथ्वी जगत के लिए सोचते हो, मतलब पत्थर जगत, जल जगत, सबके लिए? क्या सबके लिए सोचते हो? अगर नहीं, तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। बाबा बता रहे, बोले इस पृथ्वी पे आए हो तुम, तो तुम्हारा विस्तार, जितनी तुम्हारी बुद्धि होगी उतना ही तुम्हारा विस्तृत आचरण होगा। जैसे अगर हम लोग अपने लिए जिएंगे, तो हम लोग 1 रुपया भी खर्चा करेंगे, तो क्या सोचेंगे, इसमें मेरा फायदा है कि नहीं, इसमें मेरा नुकसान है कि नहीं। हम ये दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, हमारे लिए हमको क्या मिलेगा, है कि नहीं? पर जब हम दूसरों को देते कि भाई चलो हमारे पास है, हम दूसरों की भी सहायता करें, तो हमारा क्या है, वो धन काम आता है। तो हम धन का सदुपयोग करते हैं, अपने लिए तो सभी जीते। इवन जानवर भी अपना भोजन शिकार करते और खाते। तो बाबा वही बताना चाहते कि तुम में और तुम मनुष्य हो, तुम में क्या अलग प्रवृत्ति है।
जानवर भी अपना भोजन शिकार करके स्वयं खाते, और कई जानवर की आदत होती है शेयर करके खाते। तो अपना अपने खाने के बाद वो छोड़ के चला जाता है। जैसे शेर का होता है कि वो अपना खाना खाता है, पेट भर खाता है और फिर छोड़ के चला जाता है, तो बाकी फिर जंगल के जानवर लोग खाते हैं। तो उसी तरह से केवल यही भावना है अपने और अपने परिवार का पेट भरने का, या और भी तुम सोचते हो कि जग के कल्याण का, कि तुम अपने साथ साथ सबके लिए दयालु है, दयालुता है मन में, सबके भले की भावना है, सबके लिए तुम्हारे मन में विस्तृत भाव है। और उसके बाद तुम क्या आचरण करते हो? क्या पशु पक्षी को भी खिलाते हो? क्या चिड़ियों को दाना डालते हो? क्या जानवरों को, गाय को रोटी देना, जानवरों को खाना खिलाते हो? या क्या जल जल को फिर उसके और आचरण बढ़ने के लिए क्या तुम जल को स्वच्छ रखते हो? क्या तुम प्रकृति के प्रति सहानुभूति रखते हो कि नहीं, प्रकृति को हमको स्वच्छ रखना है, सभी पेड़ों में पानी देना है, ग- वृक्ष लगाने हैं ताकि हमारे साथ सबको छाया मिले, जो भी राहगीर हो उसको छाया मिले, जो भी राहगीर हो उसको फल मिले या अनाज मिले। सबका ख्याल रखते हो? बाबा ये प्रश्न कर रहे हैं। जितना विस्तृत तुम्हारा भाव होगा उतना ही विस्तृत तुम्हारा आचरण होगा, क्योंकि तुम दान करोगे, धर्म करोगे, लोगों का कल्याण करोगे, चिड़िया को दाना दोगे, अ, पशु पक्षी को खिलाओगे, मनुष्य जो भूखा है उसको खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे। तो अगर तुम्हारा ये आचरण बढ़ रहा है और अच्छा विस्तृत आचरण है, तो तुम्हारा क्या होगा? ऑरा भी विस्तृत होगा। अगर तुम्हारा ऑरा विस्तृत होगा, तुम्हारा वाइब्रेशन भी विस्तृत होगा। और वाइब्रेशन विस्तृत होगा तो क्या होगा? तुम्हारा पूरा चैतन्यता, तुम्हारे जीवन की जो चैतन्यता है, जो तुम्हारी आत्मा का चेतना है, वो भी ब्राइट होगी, कॉन्शियसनेस बहुत हाई होगा, राइज होगा उसका एनर्जी लेवल। यही बाबा बता रहे। जब भी पृथ्वी पे आते तो मनुष्य जब आता है तो अपने बहुत संकल्प करके आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। पर हम अपने थोड़े दिन, मतलब हम जैसे जैसे जीवन जीते वैसे वैसे अगर हम सही दिशा में जीते जाए, अपने गुरु सिख के सानिध्य में, अपने आ, अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के भाव से जुड़ते चले जाएं, उनसे कनेक्ट रहें, और फिर आगे बढ़े, तो हमें क्या है, अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहें, तो हमें क्या है, अपने पर्पस का मालूम होगा। पर केवल हम स्वार्थ की भावना से जिएंगे तो हमको पर्पस का मालूम नहीं होगा। हमको मालूम ही नहीं होगा पर्पसफुल लाइफ क्या होती है। उसके बाद हम सब भूल जाएंगे, और अपने गुरु से नहीं जुड़ने से या हायर सेल्फ से न जुड़े रहें तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। हम जैसा जीवन जीने के लिए हम बस खाया पिया सोया और फिर चले गए। पर जब हम अपने गुरु से जुड़ते हैं, अपने मतलब हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, तो हमें मालूम होता है हमारा पर्पस क्या है। फिर वो जब पर्पस मालूम हो तो उस पर चलना जरूरी है। तुम फिर अपना समय बिल्कुल गुजार रहे हो उससे नहीं होगा। उसके बाद तुमको पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ अपने समय को दे के करना होगा। समय का सदुपयोग करते हुए, भावना का सदुपयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, कि मैं जल्द से जल्द इस जो चीज को मैं अचीव करने आया हूँ इस संसार में, मैं पूरी तरह से उस पर्पसफुल लाइफ को जीऊं, और फिर मैं जीवन के अंत तक आते आते मैं इस पर्पसफुल लाइफ को पूरा कर जाऊं, पूरा करने के बाद ही संसार से जाऊं। ये भाव तुम्हारा होना चाहिए। बाबा जी ये पूरे इतने छोटे से का इतना बड़ा मीनिंग समझा रहे हैं हमें। तो कितना ज्ञान वर्धक है, देखिए कि आप आए हो, हर पल हर क्षण ऐसे जियो कि जैसे आप, जैसे बोलते हैं कमल। अभी देखिए इंदु जी के चारों तरफ पत्ते हैं, सब कुछ है, पर कमल है। कितना भी कीचड़ हो, कोई भी कैसी भी भावनाएं हो, दुख की हो, तकलीफ की हो, पर वो क्या होता है, फूल अपने में देखिए कमल खिला हुआ रहता है, वो गंदगी से ऊपर रहता है। उसी तरह हमें भी इस संसार में जो कुछ भी है, दुख है, तकलीफ है, जैसा भी है, पर हमें अपने आचरण को ये कमल के समान आचरण रखना चाहिए, आ जिससे गया? हमेशा आपने करना है दीपा को? इसी नहीं नहीं, तरह खिलते मैं हुए इसको आगे इसको बढ़ते जाए। फ्रेंड्स, कृपया अपने आप को म्यूट पे रखें। बीच में फिर बहुत डिस्टरबेंस होती है। धन्यवाद जी मंजू जी। धन्यवाद। तो आप लोग समझ आया ये वाला का? एक का एक बाबा जी ने लिखा है, उसका ये मीनिंग है। फिर सेकंड पे चलते, इसके लिए अगर किसी को कुछ पूछना हो कि और बाबा का क्या संदेश है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को समझ नहीं आया हो तो। अब मैं एक बार फिर से इसको पढ़ती हूँ तो आप लोग को पूरा मीनिंगफुल समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड की तरफ जाएंगे। मीनिंग पूरा मैंने समझाया, कैसे कैसे अपने को आचरण बदलना है, कैसे कैसे जाना है, आगे बढ़ना है, तब हमारा विस्तार होगा। अब हम मैं एक बार जो बाबा ने लिखाया उसको पढ़ती हूँ।
जहां कुछ भी नहीं समझ में आया या जहां कुछ ऐड करना हो, किसी को ज्यादा समझ में आ रहा वो भी ऐड भी कर सकते हैं अपना। बाबा बोलते हैं जीने की चाह मनुष्य को सर्वदा होती है, पर कैसा जीवन वो जीना चाहता है इसके तरफ उसका ध्यान होना ही चाहिए। क्या वो सिर्फ खुद के लिए जीता है, या खुद के साथ साथ परिवार के लिए भी, या परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों के लिए भी सोचता है, या फिर जग कल्याण की भी सोचता है, भावना उसके मन में भावना होती है, या प्रकृति का ख्याल भी रखता है और जन कल्याण का भी, और साथ ही समस्त जीव जंतु पशु पक्षी का भी कल्याण कल्याण के ख्याल ख्याल उसके मन में होता है। मनुष्य का कितना कितना विस्तृत भाव है ये उसके सोच से ही पता चलता है। जितना विस्तृत सोच या भाव होगा उतना ही विस्तृत उसका आचरण होगा, और उतना ही विस्तृत उसका ऑरा होगा। साथ ही उसका वाइब्रेशन भी उतना ही विकसित होगा। साथ ही उस मनुष्य की चेतना का स्तर भी श्रेष्ठ होगा। जब भी मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो उसके लाइफ का पर्पस होता है, पर इस धरा पे आने के कुछ सालों बाद ही वह अपने लाइफ पर्पस को भूल जाता है। पर जैसे जैसे उसकी चेतना का विस्तार होता है वैसे वैसे अपने लाइफ पर्पस से जुड़ता चला जाता है, और जब मनुष्य पर्पसफुल लाइफ से जुड़ता है तभी वो अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाता है। ये आप लोग सबको समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें, या इंदु जी कुछ ऐड कर सकते हैं आप लोग कुछ भी? जी बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जैसे हमारे भाव होते हैं, मुझे ये लाइन तो बहुत ही अच्छी लगी कि जैसे भाव होते हैं वैसे हमारी सोच हो जाती है। बिल्कुल। और जैसी सोच है, जैसा हम थॉट्स है हमारी, वैसे ही हमारा आचरण है, आचरण लाइफस्टाइल होगा। हमारा वैसा ही हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और जब हमारे लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो नेचुरली हमारी जो ऑरा है, हमारे जो वाइब्रेशंस हमसे निकल रहे हैं, वो हम्म। हमारे अच्छे ही होंगे। और जब ऐसा हमारा सारा कुछ हो रहा है तो हमारा जो चेतना का स्तर है, कॉन्शियसनेस लेवल, हाँ वो वो भी अपने हाई आप होगा। से ऊंचा हो जाएगा। अच्छा तो होगा। ये शुरू कहाँ से हो रहा है? जब हमारी अच्छी थॉट से, अच्छे हम्म। भाव जो है, हम्म। वहां से ही शुरू हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमको मेन जो है कोर में ज्यादा ध्यान की जरूरत है। जब वो हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, सभी के लिए हमारे हृदय में प्रेम होगा। सब जिसके जिसको कि गीता में सर्वभूत ही तेरता कहा गया। बिल्कुल। हर एक भूत प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो पेड़ पौधा है, जो भी जिसमें भी हम्म। पंचभूतों का जो भी बना है, जिसमें प्राण है, तो हम्म। उसको, उसके हित के लिए जब हम सोचेंगे तो हमारा अपने आप से जो है कल्याण। और जब ऐसा होगा तो हमारे को जो हमारे सामने हमारा एक लाइफ पर्पस प्रकट होगा कि हम क्या करने के लिए इस जीवन में आए हैं। कोई तो ऐसा काम है जो हमारे द्वारा ही होना है। होना तो है। उस पे जब हम आचरण करेंगे तो हम्म। वही हमारे लिए श्रेष्ठ, हमारा जीना तब सार्थक है। बिल्कुल अदरवाइज तो बिल्कुल। जीने को तो सभी जी रहे हैं। बिल्कुल। मंजू जी, मुझे ये समझ आया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और बाबा बोल रहे हैं अपने विस्तार करो, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का। सबसे पहले पशु पक्षियों को दाना दो, चिड़िया को दाना दो, लोगों का ख्याल रखो, अपने आसपास पड़ोसियों को कोई तकलीफ हो तो उसका दुख दूर करो, दूसरों की सहायता करो, छोटी छोटी आदत डालो, छोटे छोटे आचरण अपने भाव में लाओ। और एक ये जरूरी है रोज आप चिड़िया को दाना दो, हफ्ता में एक बार बना ले, महीना में एक बार बना ले अपना, कि हमें इतने पशु पक्षी को भी खिलाना है, गाय को खिलाना है, और साथ में गरीबों की का मदद करना है। हम इतना डोनेट करेंगे, हमारे पास जितना है उसमें कुछ परसेंट डोनेट करेंगे, कुछ अन्न दान देंगे, कुछ हम अपने ज्ञान का दान देंगे। जो आपके पास अन्न है तो अन्न दान दीजिए, धन हो तो धन दान दीजिए, भूमि हो तो भूमि दान दीजिए, और नहीं तो ज्ञान दान दीजिए, नहीं तो सेवा ज्ञान दीजिए अपने। आप सेवा करके भी दान दे सकते हो, ये नहीं है कि आपको यही करना है, आप सेवा का भी दान दे सकते हो। आप वो भी नहीं हो तो आप कम से कम आप लोगों को ब्लेसिंग तो दे सकते हो, ब्लेसिंग का दान दीजिए, भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। जो आप दोगे वही आपके जीवन में कई गुना होके आता है, ये हम सब जानते हैं। तो जब आप ब्लेसिंग देना भी शुरू करोगे तो देखो कि कई गुना होके आ रहा है, और आपके अपने आप ही ऑरा बढ़ रही है, आपकी चैतन्यता बढ़ रही है। जब चेतना का विस्तार होगा तो क्या होगा, आप जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है वैसे वैसे हम आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चेतना का विस्तार होता है, हमारे सुनने की क्षमता, मतलब जो पराशक्ति है, परावाणी है, उसको सुनने की क्षमता हमें डेवलप होती है। और हमें एनर्जी का एक विकास होता है कि हम परावाणी को सुन सके, परा
शक्ति के साथ एक हो सके, उनकी एनर्जी से जुड़ सके। और फिर जब हमारा ये शुरू होता है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तो हमें बहुत से ज्ञान हमारे हायर सेल्फ के द्वारा मिलता है, हमारे गुरुओं के द्वारा मिलता है, हमारे सप्तऋषि मंडल के द्वारा मिलता है। और फिर जब उनके ज्ञान के द्वारा हम अपना वृद्धि करते हैं, अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, तो हमारे इस संसार में हम जिस पर्पस के लिए आए हैं वो भी पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। और साथ में हमारे जो पर्पस हम आए होते हैं, जो जिस इस जीवन के लिए, वो पर्पस को आपको पूरा करके जाना है। बाबा यही कह रहे हैं बार बार, तुम्हारे अपने पर्पस, जो पर्पस के लिए तुम आए हो इस जीवन में, उसको पूरा करके ही तुम्हें जाना चाहिए। ये बाबा जी का मेन मकसद है। तो मैं चाहती हूँ मैं इतना ही पढूं, क्योंकि आगे वाला ना फिर एक ऐसा ही कुछ है, तो वो नेक्स्ट में लेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा, और इस पे ध्यान करेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। और एक चीज, बाबा का एक मैसेज और था, तो वो देखती हूँ मेरे लिए था, पर मैं आप सबको चाहती हूँ कि मैं वो पढूं, तो आप लोग समझ पाओगे। बाबा इसमें जोड़ते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। आप सोचो, ये भाव हमारे मन में ये होना ही चाहिए कि लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, ये भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, बाबा ये भी हमें समझाते हैं। देखिए, एक मेरे को बाबा ने और 4 लाइनें लिखाई है, मेरे पर्पस ऑफ लाइफ, फिर मैं मुझे बताया गया, तो मैं भी बहुत दिन से बताया गया था, पर मुझे फिर याद दिलाया गया, तो मैंने खोजा वो, तो मैं वो आज वो भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बाबा के द्वारा ही लिखाया, और नीचे लिखा हूँ महाअवतार बाबा जी द्वारा मुझे लिखाया जो गया। उसमें लिखाया गया, बाबा ने ये लिखाया था मुझे नवंबर 2024 में, पर हमको रिपीट फिर से इस बार किया गया। तो उसमें कहा गया, मैं स्वयं मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे लिए कहा गया, बाबा तुम लिखो, और मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, फिर बाद में पढ़ना, बाबा ने ऐसा कहा। तो मैं अपने लिए लिख रही हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, परम शिव की पुत्री हूँ, आदि पराशक्ति की पुत्री हूँ। मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी, परम गुरु नीम करोड़ी बाबा जी और हेडा खान बाबा जी की शिष्या हूँ मैं। और मैं डिवाइन चैनल हूँ, अपने गुरुओं की, शिव बाबा की और माँ भगवती की डिवाइन चैनल हूँ। उनकी ऊर्जा इस समस्त संसार में फैलाने ही मैं इस पृथ्वी पे आई हूँ। मेरा जीवन का मकसद ही इस पृथ्वी पर उनकी ऊर्जा का विस्तार करना है। मैं लाखों मनुष्य के जीवन में इस दिव्य ऊर्जा का विस्तार करने ही और उनके जीवन में डिवाइन दिव्य परिवर्तन को लाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम्हें उसी पथ पर चलना है मंजू। ये बाबा ने लिखाया, फिर नीचे महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा जी, नीमकरोली बाबा, बोले यही पर्पस है, और इसीलिए मैंने तुमको हम लोग आके लिखाते। तो ये भी तुम्हें आज पढ़ना है। तो मैंने इस जो फर्स्ट है उसके बाद मैंने जो बताया वो मैंने अपना पढ़ दिया। पर इसके लिए मैं आप लोग सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपके कारण ही मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा क्या अस्तित्व। तो इसलिए आप सबका, मेरे गुरु को शत शत नमन कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, अब हम लोग आए, मैं थोड़ा सा बात करके फिर ध्यान में चलूंगी। बाबा इसमें बहुत चीज बताना चाहते हैं जीवन के, इसके पर्पस से बाबा बोलते हैं, देखिए 3 चीज मनुष्य में जरूर होना चाहिए। सबसे पहले दयालुता की भावना। दयालुता की भावना, जिसके मन में दयालु नहीं होगा, दयालुता नहीं होगी, जिसके मन में क्षमा की भावना, जिसके मन में दूसरों के लिए मतलब सहानुभूति की भावना नहीं होगी, वो कभी भी ना क्षमा नहीं कर पाएगा किसी को। तो क्षमा नहीं कर पाएगा तो क्या वो आगे खुद ही नहीं बढ़ पाएगा, तो दूसरों को कैसे सहायता करेगा। उसके मन में हमेशा जेलेसी की भावना रहेगी। इसलिए सबसे पहले दया की भावना आपके मन में बहुत जरूरी है। कई बार बाबा ने बताया मुझे कि कई बार आप खुद ब खुद देखिए, अपने को भी होता है, इंसान है ना, हम लोग में कभी कभी जेलेसी की भावना आती है, क्षण भर के लिए सब में आती है। यू जो ईश्वर ने जब जन्म लिया यहाँ उनमें भी आई, माँ में भी आई, माँ भगवती का भी कई प्रसंग है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। और आप ध्यान करेंगे तो मैं बता भी सकती, पर अब इतना विस्तार में नहीं जाते। जैसे माँ दुर्गा को, माँ भवानी को, मतलब अ, माँ पार्वती को गंगा माँ से हमेशा शिकायत रहती थी, होती थी, है ना, कई किस्सों में, है ना। तो इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये भावना सब में होती है, चाहे देवी देवता चाहे हम हो, पर उसको क्षणिक रखना है। बाबा यही बता रहे, तुमको जब समझ में आ जाए कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति
घृणा आई या किसी के प्रति द्वेष आया, क्या किसी के प्रति जलन आया, उसको उसी समय क्षमा करो। उसी समय, ये जरूरी है उसके पास जाके माफी मांगो, उसको सामने बिठाओ, उसको उससे क्षमा मांगो, मतलब सामने बिठाओ उसको, उस स्वरूप में नहीं, मतलब आप आप अपने ध्यान में बैठो और उसको अपने सामने ध्यान में बिठाओ और प्रार्थना करो कि मैं आत्मा, मेरे मन में ये कमी आई, ये मन में ये मेरी भाव आया, पर मैं, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, तुम भी चेतना का एक स्तर हो, मैं भी चेतना का स्तर हूँ, तो मैं उस चेतना स्वरूप से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ कि मेरे मन में ये क्षणिक क्रोध आया, घृणा आई, या जो भी जेलिसी की भावना आई, पर मैं अब अपने हृदय से प्रकाश भेजती हूँ, और ये प्रकाश डिवाइन एनर्जी ऊपर से आती हुई गुरुओं की है, मेरी है, और मैं आपको भेजती हूँ, मुझे भी क्षमा करें, आप भी प्रकाश में भरे और मुझे भी प्रकाश से भरे, और अपने दोनों के ऋणानु जो भी संबंध है उसको समाप्त करें, और केवल प्रेम और दिव्यता की ही वृद्धि, प्रेम और खुशी से आप भरे रहें, और मैं भी हमेशा प्रेम और खुशी से भरे रहूं, दयालुता से भरी रहूं, और सबके प्रति मेरे में भी प्यार हो और आपके मन में भी सबके प्रति प्यार हो। बस ये भावना जब अपने एक्सचेंज करते हैं, तो उसी समय सारे जो भी अपने कर्जे होते हैं, चाहे पिछले जन्म के चाहे किसी के भी हो, वो अपने आप ही खत्म होते चले जाते हैं, सारे ऋणात्मक संबंध जो है वो खत्म होते हैं, और वो एक दिव्य प्रेम के वशीभूत, एक दिव्य प्रेम के वशीभूत होके एक जीवन की नई शैली उत्पन्न होती है, और उसमें आपकी चेतना का स्तर भी ऊपर होगा, और सामने वाले की चेतना का भी स्तर ऊपर होते जाता है। फर्स्ट है। दूसरा है, कभी भी किसी के प्रति, मतलब ये दयालुता की भावना कैसे वृद्धि हो, पहले आप स्वयं बहुत अपने को पूरी तरह से रोज देखे कि मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं प्रकाशमान हूँ, और मैं दयालु हूँ, मैं कृपाशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। तो आपके जीवन में सब सुख अपने आप आएगा, कृपाशाली हो, आप भाग्यशाली हो। फिर आप अपने परिवारजनों को भी सामने बिठा के रोज यही कि मेरे मेरे परिवार के संपूर्ण परिवार में, अभी हम लोग करेंगे ये, तो आप देखिएगा कितना अच्छा लगता है कि मेरे परिवार में भी सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सब कृपाशाली है, भाग्यशाली है, और सबको खुशी मिल रहा है। फिर आप इसका विस्तार कैसे करोगे, फिर आप क्या देखोगे, अपने परिवार का देखा, अपना देखा, अब आपके आसपास में जितने लोग हैं, जितने आपके नेबर्स हैं, उन सब में जिन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ आज के दिन जिस जिस से आप मिलोगे, जिसके साथ भी आपका मिलना हुआ या मिलने वाले हो, अगर सुबह करे तो पहले ही, जिससे भी आप मिलने वाले हो, शाम को करो तो आज तक मैंने जिससे भी आज सुबह से जिससे भी मिला मैं आज के जीवन में, उन सबको वही प्रेम भेजो, सहानुभूति भेजो, ब्लेसिंग भेजो, और उनके सब काम बन गए हैं, वो बहुत सुखी हैं, उनके सारे सॉल्यूशन, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन हो चुके हैं, और वो शांतिपूर्ण है, प्रेममय है, आनंदमय है, और वो भी परिपूर्ण चेतना के आगे, स्तर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत परिपूर्णता का जीवन जी रहे हैं। तो आपका क्या हुआ, फैमिली हो गया, फिर आपका आसपास के नेबर हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जन कल्याण का, कि सर्वत्र हमारे पूरे देश में शांति है, हमारे पूरे इस यूनिवर्स में शांति है, प्रेम है, आनंद है, सब सुख शांति समृद्धि से जी रहे हैं, सबको भोजन मिल रहा है, सबको खुशियां मिल रही है, सबको आनंद मिल रहा है, ये भाव। उसके बाद पूरे समाज के बाद क्या होगा, आपको पूरे आपका मतलब सभी ग्रहों, उसके पहले फिर सब जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, नभचर, जलचर, और फिर क्या है, नदी नाले, झरने, तालाब, फिर पहाड़ पर्वत, सबको देखे, पूरी प्रकृति को, और फिर ब्लेसिंग भेजे कि सर्वत्र का भला हो रहा है। लोग का समझता सुखिनो भवन्तु केवल मनुष्य का हुआ, पर जब हम लोग पूरे परिवार का, वासुदेव कुटुंब भी इसी में आ गया, पर और आगे की सोच कि पूरी पृथ्वी में, पूरा ये ब्रह्मांड में सुख शांति समृद्धि फैल रही है, सबका कल्याण हो रहा है, सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सब डिग्निटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और सब में डिवाइन पावर जागृत हो रहा है। उसके बाद आप अपना और विस्तार करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा ब्रह्मांड का चंद्रमा, सूरज, पहले सूरज से सारी किरणें आती हैं, चंद्रमा और सूरज के साथ सारे नक्षत्र है, सभी ग्रह है, सभी दिशाएं हैं, फिर उनका उनका भी मंगल हो, दसों दिशाओं का मंगल हो,
सूर्य चंद्रमा का मंगल हो और पूरे ब्रह्मांड का कण कण में दैविक शक्ति जागृत हो, शांति और प्रेम की धारा बहती रहे, तो आपका क्या होगा, पूरा विस्तार, पूरा जन कल्याण से लेके पूरा विस्तार हो रहा है पूरे ब्रह्मांड का। वही ऊर्जा आपको फैलानी है, बाबा ने कहा। जब इतना विस्तार आप करोगे, रोज करोगे, तो देखोगे आपकी चेतना का स्तर बहुत हाई हो गया है। क्योंकि आपको फिर वो कोई अगर आपका बुराई भी करेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी और से कोई संबंध बना ही नहीं रखा, सिर्फ प्रेम का संबंध बनाया। वो अप्रेम की ऊर्जा इतनी गहन ऊर्जा है, उसके सामने सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने ये विस्तार इस तरह से आपको करना है। समझ में आया सबको? अपने भावों को बदल सकते हैं ना सब, चेष्टा कर सकते हैं, सब बदल सकते हैं। मैं जानती हूँ बहुत एनर्जी बहुत हाई है, मुझे भी बाबा की ऊर्जा आ रही है। सबको अब सबको नींद का झोंका भी आ रहा होगा, लग भी रहा होगा हैवीनेस। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, बहुत हाई एनर्जी है। बाबा हम लोग के साथ है, मैं फील कर पा रही हूँ उस एनर्जी को भी। शिव शिवा हमारे साथ है, ये दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे साथ है। तो हम सब ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं अब। और हम अपने को एक भाव मन में लाए, एक संकल्प करें। जिस तरह कमल पूरी तरह से कीचड़ में खिलता है, हम भी उस कमल का प्रतिरूप है, और हमें भी आज पूरी तरह से कमल की तरह आगे खिलते हुए आगे हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है। ठीक है, मंजूर, सब परफेक्ट। चले आगे ध्यान में। तो ध्यान में चलने के लिए आपको चेंज करना है ना, इसी में कर ले, चेंज नहीं करना है ना। हाँ, इसी में कर लेते हैं। आपको म्यूजिक चाहिए? सेम सेम ही रख थोड़ा के कर सा लेते हैं मंजू हल्का जी। म्यूजिक, एकदम हल्का लगाए तो। जी मंजू जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है कि फिर आप हमको ध्यान में ले चले, इतने अच्छे ज्ञान के बाद उसको हम ग्रास्प कर सके, आत्मसात कर सके, ताकि तो बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल। चलते हैं। लव इन काइंडनेस अपने दिल में बसाकर आगे बढ़े। इसके लिए आंखों को पानी पीना है तो पी सकते हैं, बहुत धन्यवाद के साथ, और ग्रेटिट्यूड के साथ जल को ग्रहण करें। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू जी। आंखों को बंद करें सहजता से, और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ ध्यान सांसों पर, आती जाती सांसों पर। हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस, चश्मा पहने तो उतारे, और सर्वप्रथम अपने गुरुओं से जुड़े। आह्वान करे गुरु महाअवतार बाबा जी का, और प्रार्थना करें आपकी चैतन्यता के साथ मैं जुड़ता चला जाऊं, हम सब जुड़ते चले जाऊं। फील करें अपने आप ऊर्जा हाई होती रहे। आह्वान करें नीम करोली बाबा का, और साथ ही है डाकन बाबा का। हे गुरुदेव, आप सबको नमन और प्रार्थना। हमें ध्यान की उच्चतम गहराइयों तक ले जाएं। आज हमारा हृदय परिवर्तन हो, हमारा मन परिवर्तन हो, हमारे भाव परिवर्तन हो, और आप हमें जिस बुलंदियों पर, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हो, वहां तक हम पहुंचने की क्षमता हमारे अंदर जागृत हो। बाबा, आपकी असीम कृपा के कारण मैं पूर्णतः समर्पण करती हूँ, या हम सब समर्पण करते हैं आपको। फील करें उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होते हुए एक दिव्य प्रकाश का गोला, डिवाइन वाइट लाइट से हम जुड़ चुके हैं, जो हमारे अंदर दिव्य प्रकाश हमारे ब्रह्म रंध्र से धार से भरती हुई, और धीरे धीरे शरीर के कण कण में फैलती हुई
मस्तिष्क में जो भी विचार हैं उन सबको परिष्कृत करती हुई हमें निश्चल और निर्मल मन का हमारे अंदर विस्तार करती है। अभी तक जो भी भाव थे उन सब को आप सब समर्पण करते बाबा जी के चरणों में। हाँ, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत से भाव ऐसे हैं जो हम बदल नहीं पाए, पर आज उन सब का हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे मन के भावों को आज परिवर्तित करें और हमारे अंदर निश्चलता और प्रेम को जागृत करें। फील करें बाबा के वो दिव्य प्रकाश की ऊर्जा, दिव्य शक्ति हमारे अंदर हृदय में प्रवाहित होते हुए और हमारे मन के सभी भावों को परिष्कृत करते हुए, प्यूरिफाई करते हुए, एनर्जाइज करते हुए हर पल हर क्षण दिव्य बदलाव हमारे अंदर अनुभव करें। हमारे अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना जागृत होते हुए, दयालुता की भावना जागृत होते हुए, क्षमा की भावना जागृत होते हुए हमारे अस्तित्व का जैसे जैसे निखार होता जा रहा है, हमारे अंदर परोपकार की भावना और बलवती होती हुई सर्वप्रथम एक भाव कि आज से हम छोटे छोटे कार्य के द्वारा अपने अंदर आचरण को बदलने की कोशिश करेंगे। चिड़ियों को दाना देना, गायों को हरी घास या सब्जियां खिलाना या रोटियां देना, जो दुखी हैं उनसे बात करके या उनके दुखों का निवारण करना, दूसरों का हर रूप में सहायता करना, ये भाव हमारे धीरे धीरे आचरण में, दैनिक आचरण में हम लाना शुरू कर देंगे। ये भाव, ये प्रण अपने अंदर जागृत करें और जैसे ही आप प्रण करते हैं तो अपने आप ही ये भाव आपके अंदर बलवती होती जाती है और जिसको बाबा को कृपा करानी होती है उसको आपके सामने ले आते हैं। बस फिर आपको सहायता भर करने की देरी है। हमेशा यही भाव कि मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए भी जीना है, ये भाव और बलवती करें और समाज के साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखना है। जिस तरह पेड़ फलों से लदे रहते वो हमें फल देते हैं, सूर्य हमें रोशनी देती है, प्राण शक्ति देती, क्या बदले में चाहती है? क्या पेड़ कुछ चाहते हैं? तो फिर हमारे भी अंदर का जो चैतन्यता है वो इसी तरह से स्वतः ही अपने आप दूसरों के लिए ही हमें हमारे भाव हमेशा जागृत होना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए दूसरों को क्षमा करना, यही हमारे अंदर ये भाव हमेशा डेवलप होना चाहिए। फील करें, सर्वप्रथम फील करें आप बहुत सुखी हैं, मन बिल्कुल शांत है आज और प्रेममय होता जा रहा है। अपने इस भाव को देखें, हाँ मैं बहुत प्रेममय हूँ, मैं शांति से परिपूर्ण हूँ और धीरे धीरे फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं ही आनंद स्वरूप, मैं शक्ति से परिपूर्ण हूँ। फील करें इसे।
इस भाव को और जागृत होने दें, इस भाव को और जागृत होने दें। अब एक भावना और डेवलप करें, जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया उनका भी कल्याण हो, उनको भी समृद्धि मिले। जिन्होंने मुझे जाने अनजाने दुख पहुंचाया उनको भी समृद्धि मिले, उनको भी सुख मिले। हम इस ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से हैं और हमारे हिस्से का हर कार्य हमें करना है जिससे इस ब्रह्मांड में को लाभ मिले। ये भाव भी अपने अंदर तटस्थ करें। दूसरों की सफलता देखकर कभी मन में कोई विचार आ भी जाए तो हमेशा भाव बदलते हुए उनके सुख की कामना करें। और जैसे ही आप जब किसी को बहुत लाभ होता है और उसके सुख की कामना करते हैं तो वो सुख आपकी तरफ लौट के आता है। तो इसलिए हमेशा एक ही भाव, क्रोध ईर्ष्या का हमेशा विसर्जन करते हुए लोगों के सुखों को देखकर सुखी होना, ये भाव आपके अंदर डेवलप हो। एक बार आचरण में तो लाएं, जब कोई सुखी को देखे बोले वाह कितना अच्छा लग रहा है, इसे और सुख मिले, एक बार बोलकर तो देखें, इसे और खुशी मिले, आनंद मिले, इसके पूरे परिवार को खुशी मिले, तो वो स्वतः ही वो ऊर्जा जो है आपके तरफ भी बहने लगेगी। ये भाव आपके अंदर डेवलप करें। लव एंड काइंडनेस की भावना आपके अंदर हमेशा हो, हमेशा हो। आप अपने को ऊपर से नीचे देखें और एक बार कहें, फिर से कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांति से परिपूर्ण हूँ, मैं स्वास्थ्य से परिपूर्ण हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा जीवन सहज और आनंदमय है। अब अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल लाएं जो आपसे बहुत नाराज हो, या कुछ ऐसे व्यक्ति का जो आपसे नाराज हो या आप उनसे नाराज हो, उन सबको सामने बिठाएं और उनके हृदय, अपने हृदय से उनके हृदय में प्रकाश भेजें। जो प्रकाश आप सहस्त्रधार से अपने गुरु से ग्रहण कर रहे हो अपने हृदय में, उस हृदय में से वो प्रकाश, आपके गुरु का प्रकाश, आपका प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश उन सब के हृदय में भेजें। और देखिए वो पूरे उस प्रकाश से नहाते जा रहे हैं और कहीं आप सब सुरक्षित हो, बिल्कुल निडर रहें, आप सब सुरक्षित हो, आप सब सुखी हो और शांत, हमेशा शांत और सुखी रहें। आप स्वस्थ रहें और निरोगी रहें और आपका जीवन सहज हो और आनंदमय हो। और अब देखिए वो सब भी खुशी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। और अब आप उनसे कहें, आप सुरक्षित हो, आप सुखी हो, आप शांत हो, आप स्वस्थ हो, आप निरोगी हो और आपका जीवन भी सहज और आनंदमय है। फील करें वो भी आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं और
पूर्णतः सुखी, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। आप में और उनमें एक ही संबंध है, प्रेम का। बाकी सारे संबंध आज समाप्त होते जा रहे हैं। धन्यवाद कहें उन्हें और वो आपको धन्यवाद कह रहे हैं। दिव्य प्रकाश आपके हृदय से निकल के उनके हृदय में और उनके हृदय से निकल के आपके हृदय में। अब अपने इसी प्रकाश को अपने माता पिता, अपने भाई बहन, आपके जितने भी रिलेटिव, आपके हस्बैंड वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जो भी रिलेशन में है उन सब को भेजिए। देखिए सबके तरफ जा रहा है। जाने अनजाने मैंने किसी को भी कष्ट दिया है तो आज हम क्षमा मांगते हैं। और देखिए ये प्रकाश उन सब के हृदय में सबको सुरक्षित करते हुए प्रार्थना करें उन सब के लिए। आप सब सुरक्षित रहें, आप सुखी हो, आप शांत हो और आप स्वस्थ हो, निरोगी हो और आपका जीवन हमेशा आनंदमय हो। आप हमेशा सभी बंधनों से और दुखों से मुक्त रहें, आपको शांति मिले और आपके मन में कोई भी भाव हो, द्वेष हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, वो सब दूर हो, इस सब से आप मुक्त हो। फील करें सभी सुरक्षित है, सभी का जीवन सुखमय और शांतमय है। उन सब के रिलेटिव, बंधु बांधव, मित्र, परिवार वाले सबका, सबके हृदय में ये प्रकाश, ये प्रेम जाता हुआ और सबसे आपका एक ही संबंध, प्रेम का संबंध, दया का संबंध, खुशी का संबंध, आनंद का संबंध है। सारे संबंध स्वतः ही समाप्त होते हुए सिर्फ प्रेम का संबंध रह गया है। जैसे जैसे आपके गुरु का प्रकाश आपके हृदय से होता हुआ, उनको पूरे तरह से घेरता हुआ प्रकाश बढ़ता हुआ उनके पूरे अस्तित्व के चारों तरफ, वैसे वैसे उनमें भी वे भी मुक्त होते जा रहे हैं और प्रेममय होते जा रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे ही वो धन्यवाद दे रहे हैं, उनके हृदय से प्रकाश आपके तरफ बढ़ता हुआ और आपको ब्लेसिंग से भरता हुआ फील करें। वो सब खुशी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं और आनंद से आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। मन की सारी कड़वाहट, गुस्सा, कुछ भी था वो सब बदल चुका है और उनमें भी करुणा और दया की भावना जागृत होते हुए अब धीरे धीरे ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेम असीमित रूप से आपके हृदय से निकलता हुआ आप दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई जो ऊर्जा है, अपने गुरु की ऊर्जा है, उन सब के एक चैनल बन चुके हो। और अब ये प्रकाश, ये प्रेम की ऊर्जा, ये सुरक्षा की ऊर्जा, ये स्वास्थ्य की ऊर्जा आपके हृदय से निकलती हुई सभी जीव, जंतु, पशु, पक्षी में जाते हुए फील करें ये प्रकाश जैसे जैसे सब में फैल रहा है। सभी जीव सुरक्षित रहें, सभी जीव सुरक्षित रहे, सभी जीव सुखी हो, शांत हो, सभी जीव स्वस्थ रहे, संसार के सभी प्राणी आनंद से जिए। एक बार फिर से सभी जीव सुरक्षित हो, सभी जीव सुखी और शांत हो, सभी जीव स्वस्थ हो, संसार के सभी प्राणी आनंद में जिए।
करें। सभी प्राणी बहुत खुशी से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। बेचते जाएं जब तक हृदय से निकल रहा ना, कई बार बहुत देर तक जाता है, बेचते रहे। सभी जीव जंतु में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, नपचर जलचर में। हर श्वास के साथ एक दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा सब में फैलती हुई सर्वत्र शांति की स्थापना, सर्वत्र प्रेम की स्थापना। अब धीरे धीरे यही प्रकाश, यही ऊर्जा नदियों में, झरनों में, तालाबों में, पहाड़ में, पर्वत में, सब में भेजे। और देखें सर्वत्र प्रेम की धारा बहती हुई पत्थर जगत में, जल जगत में, नभ जगत में, आकाश में, पृथ्वी में, सर्वत्र प्रेम की स्थापना हो रही है। सर्वत्र जो भी कहीं भी अटके वो सब मुक्त हो रहे हैं और सर्वत्र खुशी, आनंद और प्रेम फैल रहा है। सभी देशों में, देशों के व्यक्ति के मन में नई उमंग, नई तरंगे, प्रेम और आनंद। हम सब वासुदेव कुटुंब की तरह जी रहे हैं, एक भाव से, वननेस की भावना में जी रहे हैं। और साथ ही हृदय से निकलता हुआ प्रकाश लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो के भाव से भटके हुए प्रकाश, हमारे गुरु का प्रकाश, इस ब्रह्मांड का प्रकाश हमारे हृदय से होता हुआ लव एंड काइंडनेस से भरा ये प्रकाश सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ धीरे धीरे सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में और 10 दिशाओं में भी फैलता हुआ अपनी सांसों के प्रति और जागरूक हो, अपने शरीर को महसूस करें और देखें आपका हृदय और विस्तार होता हुआ और हृदय से निकलता हुआ प्रकाश पूरे संसार में, यूनिवर्स में फैलता हुआ। यूनिवर्स का कण कण आनंद से भरा हो, हर एक कण में नई जीवनदायिनी शक्ति भरी हो और चारों तरफ खुशी का साम्राज्य हो, आनंद का साम्राज्य हो। फील करें इस ऊर्जा को, इस खुशी को और फैलने दें। वननेस की भावना फील करें। मैत्री भाव आपके अंदर और बढ़ता हुआ, करुणा, प्रेम का सागर आपके हृदय से, प्रेम का सागर उमड़ता हुआ हर तरफ प्यार, खुशी, आनंद फैलता हुआ। कुछ क्षण और गहरी ध्यान की अवस्था में निश्शब्द होकर अपने हृदय से प्रेम की धारा को बहने दे।
आपकी सोल कॉन्शियसनेस वननेस की कॉन्शियसनेस में बदल गई है, हायर कॉन्शियसनेस में राइज करती हुई, और आपकी चेतना पूर्णतः जागृत होते हुए दिव्य अवस्था, दिव्य प्रेम की अवस्था में पहुंचते हुए धीरे धीरे आप स्वतः ही आपकी ऊर्जा राइज होते हुए, आपके मूलाधार से राइज होते हुए स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से राइज होते हुए मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और विस्तार से होते हुए आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हो। आज आप जो भी प्रश्न करना चाहो अपने हायर सेल्फ से कर सकते हो। एक ही, मैं कनेक्ट हूँ आपसे और मेरे पर्पस, अगर आपको पर्पस नहीं मालूम तो अपना क्वेश्चन दोहराए। मुझे मेरे जीवन का पर्पस क्या है मुझे बताएं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मुझे बताएं। फिर से क्वेश्चन करें, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मुझे बताएं। क्या कह रहे हैं वो सुने, वो बता रहे हैं आपको आपके जीवन का उद्देश्य, उसे सुने। अपने गुरु से प्रार्थना करें, मुझे हायर सेल्फ से जो नहीं सुन पा रहे अपने गुरु से प्रार्थना करें, मुझे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर दें और हायर सेल्फ से प्रार्थना करें, मैं नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ तो आप कनेक्ट हो जाएं और आज मुझे बताएं, और इसका मैं कैसे विस्तार करूं ये भी मुझे रास्ता भी बताएं। सुनने की चेष्टा करें और ध्यान की गहराई में बहते चले जाएं। पूर्णतः कनेक्ट है आप हायर सेल्फ से, पूर्णतः कनेक्ट है अपने गुरु से, और धीरे धीरे और ऊपर उठे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं। दिव्य ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, वननेस की भावना आपके अंदर और बढ़ती हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड की दैविक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती जा रही है। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं आज यूनिवर्स के समक्ष रखें। और देखें वो पूरा होते हुए। देखें वो पूरा होते हुए, और पूरा होने के बाद जो खुशी मिलती है उसको अनुभव करें। उत्सव मनाते हुए देखें खुद को। हम सब मिलकर उत्सव मना रहे हैं और हम सब की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ तेजी से बढ़ते हुए हमारे द्वारा किए गए कार्य दिव्य कार्य में परिवर्तित होते हुए कुछ क्षण और सफलता की ऊंचाई में हम और आगे बढ़ते हुए समृद्धि, संपन्नता, सफलता हमारे लिए निश्चित है। दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें सहायता कर रही है, हमारे हर क्षण हर पल हमारी सहायता करती है। बाबा जी की शक्तियां, ब्रह्मांड की ऊर्जा। कुछ क्षण और इसी अवस्था में
आज जो भी अपने जीवन में आप आगे बढ़कर करना चाहते हैं, जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आज निश्चित कर लीजिए बाबा जी आपकी सहायता कर रहे हैं। बहुत सहज है आगे बढ़ना। धीरे धीरे धन्यवाद वापस आए और धन्यवाद कहें बाबा जी को, धन्यवाद कहें दिव्य ब्रह्मांड को, धन्यवाद कहें हायर सेल्फ को, जिन्होंने हमें हमारे पर्पस को बताया, हमारे जीवन के पर्पस को, और कैसे आगे बढ़ना है इसका भी रास्ता बताया। धीरे धीरे वापस आए हृदय तक। बहुत बहुत धन्यवाद करें एक बार फिर से अपने गुरु का, इस ब्रह्मांड का, हायर सेल्फ का और शरीर का, जिसके माध्यम से हम ध्यान कर पाए। सारी एक्सेस एनर्जी हृदय से मूलाधार तक और मूलाधार से पृथ्वी तक। पृथ्वी का भी धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और बहुत प्रेम से, जो आपका रियल स्वरूप है, प्रेममय स्वरूप, दयामय स्वरूप, करुणामय स्वरूप, उसके साथ वापस आए। फील करें मैं कृपाशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं शांत स्वरूप दिव्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, और इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने ही आया। इस भाव के साथ हाथों को रगड़ते हुए एक बार फिर से आंखों पे रखते हुए खोले, आंखों को खोले और धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता का भाव लिए वापस आए। यस, धीरे धीरे वापस आए। जल है आपके पास, सबके पास, तो जल को हाथ में ले, धन्यवाद कहें। जल आपके चेतना के स्तर को और ऊपर उठाते हुए, दिव्यता को और बढ़ाते हुए, प्रकाशमान करते हुए। हाँ जी, कैसा लग रहा है सबको? फीलिंग लाइट? इंदु जी धीरे धीरे वापस आए। जो भी लौटे धीरे धीरे वापस आए। थैंक यू अंजू। इंदु जी अभी वापस नहीं लौटी, कोई बात नहीं। थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू जी। अभी तक सब ध्यान में, धीरे धीरे वापस आए भाई। इंदु जी वापस आइए। यस, वापस आइए। बहुत गहरा ध्यान। बहुत ही एनर्जीज हाई है। वेरी नाइस। बहुत, हाँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर ध्यान। हाँ, धन्यवाद
आपका। धन्यवाद जी, पहले तो इतना धन्यवाद। सुंदर ज्ञान और फिर उसके बाद इतना सुंदर ध्यान। हाँ बिल्कुल, ज्ञान भी बहुत अच्छा दिया कि हमको जो कुछ भी हमारे पास है वो हमको देना ही है बिल्कुल। ना। हाँ बिल्कुल, अगर हम ये सोचे कि नहीं हमारे पास तो धन नहीं है हम कैसे दें, ज्ञान नहीं है कैसे दें, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं है तो आप अच्छे भाव अच्छे वाइब्रेशंस तो भेज ही सकते हैं ना, अपने भेज ही हृदय सकते से हैं। अच्छी भावनाएं दूसरों के बिल्कुल प्रति करें, अपनी एक मुस्कुराहट छोटी सी दूसरों के प्रति दिखाएं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। और क्षमा करना, जैसा कि आपने बताया, बाबा ने भी बताया कि क्षमा हम की किसी की भी, क्योंकि हम दोष हमको देखना ही नहीं है, हमको क्षमा उसके हर एक एज इट इज हमको एक्सेप्ट करना है सबको। और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अध्यात्म के इस मार्ग में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने बताया। थैंक यू जी। तो यस फ्रेंड्स, किसी और का कोई शेयरिंग है, कोई अनुभव है, कोई आप बताना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मंजू जी से, सभी का स्वागत है, सहर्ष स्वागत। यस, थैंक यू विभा जी जी। विभा जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन मंजू जी। जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। महाअवतार बाबा जी, हैडा खान बाबा जी, नीम करोली बाबा जी का बहुत अच्छा मैसेज आपने पढ़ाया और बहुत अच्छे से समझाया भी मैसेज कि वो क्या चाहते हैं हम लोग से। और उसके बाद आपने इतना अच्छा ध्यान कराया पूरा, मतलब बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा थी और बहुत ही हाई लेवल का अच्छा जी, प्रकाश था सारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, देखिए हम मनुष्य है ना, हर किसी में कोई ना कोई दोष है। कोई भी, जी यहाँ जितने भी हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके अंदर दोष नहीं है। दोष और जी गुण का पुतला है मनुष्य। पर जी जब आदमी एक दूसरे के गुण को साथ साथ दोषों को भी अपनाता है, उसको भी जी सहजता से स्वीकार करता है, वही जी मनुष्य, वही असली मनुष्य, असली वही जी मनुष्य की सार्थकता है, ये समझ लीजिए। तो जी हमें किसी के दोष तो सब में है, हम में भी है कुछ ना कुछ। तो दोषों को जी छोड़कर अगर हम गुणों को देखें तो बहुत अच्छा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब बताने के लिए। और इतना अच्छा, मतलब अपने आप को, अपने लक्ष्य का ध्यान रख के कि हमें क्या करना बिल्कुल, है, हम क्यों हमारा आए हैं इस लक्ष्य क्या पृथ्वी है, पे। बस उसी पे जी नजरें टिकाए रखे, बाकी सब जी जी। ठीक है। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मंजू जी आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत अंदर से प्रसन्न कर देती हैं आप, बिल्कुल। इतनी खुशियां सबको देती हैं बहुत। आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद विभा जी, बिल्कुल ठीक कहा। मंजू जी की जो मुस्कुराहट वाली वाइब्रेशंस है ना, जो हम तक जी पहुंचती रहती हैं, देखिए इसका यही प्रूफ है सबसे बड़ा कि हम जी वाइब्रेशंस के थ्रू तो एकदम ही किसी के पास पहुंच सकते हैं, है ना। जी थैंक यू यस जी। यस सुनीता जी। आत्मवंदन। आवाज नहीं आ रही सुनीता जी, बहुत धीरे है। हाँ। बहुत ही खूबसूरत ध्यान, और थैंक वापस लौट कर आना पड़ता है। हम्म। थैंक यू मैम, जी। अब आ रही है? अ, हाँ हाँ, आ रही है। मैम, मैं बोली कि आपके ध्यान के समय पता नहीं मैं कहाँ जाती हूँ, मुझे नहीं पता, फिर वापस लौट के आना पड़ता है कि चलो भाई अब टाइम हो गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर पाती। बहुत ही अच्छा कि अभी जो ध्यान में बैठे थे ना, तो लग रहा था जैसे कोई बवंडर उठता है ना, हाँ, वैसा गर्मी, गर्मी का बवंडर चारों तरफ एकदम लग रहा था जैसे मेरे बॉडी से निकल रहा है, कपड़ों को हटा रहा है, अब ऐसा आपको फील आ रहा था। शीतलता महसूस हो रही है, शांति, शीतलता। हाँ, आने के बाद फिर वो बवंडर नहीं लग रहा है, अब रिलैक्स लग रहा है। लेकिन उस समय ध्यान में जब फिर लग रहा था कि वो पूरी तरह से हमको झकझोर रहा है, तो शायद वो एक्स्ट्रा एनर्जी थी या फिर। हाँ, जो हैवीनेस होता है वो निकल जाता है, जो बॉडी में हैवीनेस होता है, जो रिलीज होना होता है वो हो जाता है, स्वतः हो जाता है। इसका मतलब वही था, कुछ रिलीज हो रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, इतने अच्छे से गाइड करने के लिए और हम लोग को एक इतने अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी जी। मच मैम। मैं कहाँ ले जा रही हूँ, ले जा तो मुझे भी बाबा ही रहे। आप लोग के माध्यम से मेरा भी, मुझे भी वही ले जाया जा रहा है जहाँ आप जा रहे हो।
ये आगे आगे बाबा है ना, आप उनके पीछे और हम आपके पीछे, बस तो एक बस दूसरे का हाथ हाँ पकड़ के हम आगे चल रहे हैं बस मंजू एक जी। दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ जी रहे हैं। बिल्कुल। सही है। धन्यवाद सुनीता जी। यस, विभा जी ने दोबारा से मेरे ख्याल हैंड हाँ, रेज किया है। नहीं नहीं, हो गया नहीं उनका, नहीं, हो गया। हो अच्छा गया। ठीक है, मैंने सोचा शायद कुछ और कहना बाकी रहा। नहीं नहीं, करिए। तो यही एंड करें सब। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा आज का जो हमारा ये सत्र रहा, ज्ञान का भी और ध्यान का भी। तो मंजू जी को एक बार फिर हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक थैंक आभार। थैंक यू। इसी तरह वो आती रहे, हमको इस ध्यान, गहरे ध्यान में ले जाती रहे, और ज्ञान से भी हमारा जो प्रकाश है उसको बढ़ाती रहे, ज्ञान प्रकाश को। तो थैंक यू जी, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अगर और किसी का कोई नहीं है, कोई प्रश्न या कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर नहीं, तो फिर हम आज के लिए इतना ही विदा लेते हैं। हाँ कल फिर हम मिलेंगे इसी बिल्कुल। समय एक नए मास्टर के साथ, नया तरह का हम जो एक ज्ञान जो है अर्जित करेंगे अपने जीवन में। देख, ज्ञान को लाना और पढ़ना या सुनना